नमस्कार, एडू सचिन की इस खास पेशकश में सभी का स्वागत है। आज हम उन नामों और पदों पर बात करने वाले हैं जो इस साल की परीक्षाओं में सफलता की कुंजी बन सकते हैं। ये सिर्फ करंट अफेयर्स का हिस्सा नहीं है, बल्कि ये वो नियुक्तियां हैं जो स्कोर में एक बड़ा अंतर ला सकती हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। तो आज के इस सफर का रोड मैप क्या है, एक नजर डालते हैं। हमने इस पूरे विश्लेषण को 6 खास हिस्सों में बांटा है ताकि हर एक महत्वपूर्ण नियुक्ति आसानी से याद हो जाए। हम न्यायपालिका से शुरू करेंगे, फिर प्रशासन, रक्षा, अर्थव्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियों से होते हुए आखिर में विज्ञान और खेल की दुनिया तक पहुंचेंगे। ठीक है, तो चलिए अपने पहले सेक्शन में उतरते हैं। यहाँ हम अपनी न्यायिक और कानूनी व्यवस्था में हुई टॉप अपॉइंटमेंट्स पर फोकस करेंगे। ये वो नियुक्तियां हैं जो अक्सर परीक्षाओं में सीधे सीधे पूछ ली जाती हैं। अच्छा, इस स्लाइड पर कुछ बेहद बेहद महत्वपूर्ण नियुक्तियां हैं। सबसे पहले देश का सबसे बड़ा न्यायिक पद, भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश यानी CJI बने हैं जस्टिस सूर्यकांत। देखिए, इनका नाम और ये क्रम संख्या 53वें दोनों ही याद रखना बहुत जरूरी है। फिर आते हैं 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष जस्टिस रिटायर्ड दिनेश माहेश्वरी। इनका कार्यकाल 31 अगस्त 2027 तक है। ये तारीख भी नोट करने लेने वाली है। इसके बाद NLSA यानी नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, इसके कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में जस्टिस विक्रम नाथ को नियुक्त किया गया है। और मानवाधिकार के क्षेत्र में NHRC के अध्यक्ष अब हैं जस्टिस V राम सुब्रमण्यम। एक बात और याद रखनी है, NHRC की स्थापना 1993 में हुई थी। ये भी एक जरूरी फैक्ट है। आखिर में बॉम्बे हाईकोर्ट को जस्टिस आलोक आराधे के रूप में अपना नया मुख्य न्यायाधीश मिला है। चलिए अब दूसरी कैटेगरी की ओर बढ़ते हैं, जो हमेशा से ही एग्जाम्स का एक हॉट टॉपिक रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन और इलेक्शन कमीशन। ये वो पद हैं जो देश की पूरी प्रशासनिक मशीनरी को चलाते हैं। तो प्रशासनिक नियुक्तियों पर गौर करते हैं। देश के 15वें उपराष्ट्रपति के रूप में CP राधाकृष्णन ने पदभार संभाला है। इसके बाद UPSC के नए अध्यक्ष हैं अजय कुमार, जिन्होंने प्रीति सूदन की जगह ली है। चुनाव आयोग में भी बड़े बदलाव हुए हैं। ज्ञानेश कुमार नए मुख्य चुनाव आयुक्त यानी CEC बने हैं और विवेक जोशी ने चुनाव आयुक्त का पद संभाला है। एग्जाम में अक्सर ये पूछा जाता है कि इन्होंने किसका स्थान लिया, तो ये याद रखना बहुत जरूरी हो जाता है। आगे देखें तो TCA कल्याणी 29वीं महालेखा नियंत्रक यानी CGA बनी है। और हाँ, NFRA जो ऑडिटिंग प्रोफेशन का रेगुलेटर है, उसके अध्यक्ष के तौर पर नितिन गुप्ता और प्रधानमंत्री की निजी सचिव के रूप में निधि तिवारी की नियुक्तियां भी काफी महत्वपूर्ण हैं। अब बात करते हैं रक्षा और सुरक्षा की। एक ऐसा सेक्शन है जिसका सीधा असर देश की सुरक्षा नीतियों पर पड़ता है और इसीलिए ये प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए ही बहुत जरूरी है। तो आइए देखते हैं कि राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर कौन सी बड़ी नियुक्तियां हुई हैं। इस स्लाइड में देखिए, बाईं तरफ हैं भारत की प्रमुख सुरक्षा नियुक्तियां। देश की बाहरी खुफिया एजेंसी रॉ के नए प्रमुख बने हैं पराग जैन। उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी डिप्टी NSA के पद पर अनीश दयाल सिंह की नियुक्ति हुई है। और नेट ग्रिड जो देश की सभी सुरक्षा एजेंसियों के डेटाबेस को जोड़ने वाला एक इंटेलिजेंस ग्रिड है, उसके CEO के रूप में हृदेश कुमार ने पदभार संभाला है। अब दाईं ओर नजर डालें तो यहाँ वैश्विक नियुक्तियां हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण है FBI के निदेशक के रूप में काश पटेल, जो भारतीय मूल के हैं, और MI6 की प्रमुख ब्लेज मेट्रेवेली। यहाँ पर जो हाईलाइटेड डिटेल्स है ना, जैसे भारतीय मूल और पहली महिला प्रमुख, इन पर खास ध्यान देना है। और ये नियुक्ति तो अपने आप में ही एक इतिहास है। ब्लेज मेट्रोवेले का MI6 जो दुनिया की सबसे जानी मानी खुफिया एजेंसियों में से एक है, उसका नेतृत्व करने वाली पहली महिला बनना, ये एक वर्ल्ड लेवल पर बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है। इस तरह के फर्स्ट जो होते हैं वो एग्जाम्स के लिए हमेशा हॉट टॉपिक्स होते हैं। अब आइए देश के अर्धसैनिक बलों के नेतृत्व पर एक नजर डालते हैं। ये टेबल जानकारी से भरी हुई है, तो थोड़ा ध्यान से देखना होगा। CISF की कमान अब प्रवीण रंजन के हाथ में है, जिन्होंने राजविंदर सिंह भट्टी की जगह ली है। ITBP के नए महानिदेशक प्रवीण कुमार हैं, जो राहुल रसगोत्रा की जगह आए हैं। SSB के प्रमुख का पद संजय सिंघल ने संभाला है। RPF की कमान सोनाली मिश्रा को मिली है। और ये एक ऐतिहासिक नियुक्ति है जिसके बारे में हम अगली स्लाइड में विस्तार से बात करेंगे। NCC का नेतृत्व अब लेफ्टिनेंट जनरल वीरेंद्र वत्स कर रहे हैं और BSF में महेश कुमार अग्रवाल अतिरिक्त महानिदेशक यानी ADG के रूप में नियुक्त हुए हैं। तो उस पूरी टेबल से जो एक सबसे महत्वपूर्ण बिंदु याद रखना है वो है सोनाली मिश्रा। इन्होंने RPF की पहली महिला महानिदेशक बनकर इतिहास रच दिया है।
ये एक ऐसा फैक्ट है जिसके एग्जाम में आने की संभावना बहुत बहुत ज्यादा है, इसे जरूर नोट कर लीजिए। चलिए अब रुख करते हैं आर्थिक और कॉरपोरेट जगत की ओर। ये वो नियुक्तियां हैं जो देश की आर्थिक दिशा तय करती हैं। इसलिए बैंकिंग, फाइनेंस और बड़े कॉरपोरेशंस में हुए इन बदलावों को समझना बहुत जरूरी है। ये स्लाइड भारत के दो सबसे बड़े फाइनेंशियल रेगुलेटर्स आरबीआई और सेबी पर फोकस्ड है। आरबीआई में शिरीष चंद्र मुर्मू को 3 साल के लिए डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है, जबकि टी रविशंकर को इसी पद पर 1 साल का एक्सटेंशन मिला है। साथ ही इंद्रनील भट्टाचार्य को एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाया गया है। अब सेबी और दूसरी संस्थाओं को देखें तो तुहिन कांत पांडे 11वें चेयरपर्सन बने हैं, संदीप प्रधान पूर्णकालिक सदस्य हैं और इंजिति श्रीनिवास एनएससी के चेयरमैन हैं। और हाँ, एक और महत्वपूर्ण बात, टी रविशंकर 16वें वित्त आयोग के सदस्य भी हैं। यहाँ हम देख सकते हैं कि भारतीय अंतर्राष्ट्रीय निकायों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। आईएमएफ में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में पूर्व आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल की नियुक्ति हुई है। एल सत्य श्रीनिवास एडीबी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं और राजीव रंजन एनडीबी के उपाध्यक्ष हैं। राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो अनंत गोयनका फिक्की के अध्यक्ष बने हैं, निर्मल कुमार मिंडा एसोचाम के अध्यक्ष हैं, संजय कौल जीएफटी सिटी के एमडी और सीईओ हैं और चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी आईबीए के चेयरमैन हैं। कॉरपोरेट जगत की कुछ प्रमुख नियुक्तियों पर नजर डालते हैं। ऑटोमोबाइल सेक्टर में मारुति सुजुकी के एमडी सीईओ अब हिसाशी तकेउची और सुनील कक्कड़ हैं। एफएमसीजी की बड़ी कंपनी HUL फूड्स का नेतृत्व रजनीत कोहली कर रहे हैं, जबकि बीमा क्षेत्र की सबसे बड़ी कंपनी LIC के एमडी और सीईओ आर दुराईस्वामी हैं। एनर्जी सेक्टर में एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी के प्रमुख सरित माहेश्वरी हैं। आईएफएफओ के एमडी KJ पटेल हैं। टाटा कम्युनिकेशंस के चेयरमैन एन गणपति सुब्रमण्यम हैं और REC लिमिटेड के सीएमडी जितेंद्र श्रीवास्तव हैं। ये सीएमडी और एमडी सीईओ की नियुक्तियां अक्सर एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। अब एक ग्लोबल पर्सपेक्टिव के लिए चलिए महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियों पर नजर डालते हैं, जिसमें राष्ट्राध्यक्ष और संयुक्त राष्ट्र निकायों के नेता भी शामिल हैं। यह नक्शा हमें एशिया में हुए कुछ महत्वपूर्ण नेतृत्व परिवर्तनों को समझने में मदद करता है। थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री अनुतिन चरणविराकुल हैं और मंगोलिया के हैं गोम्बोजाव जंडनशातार। हमारे पड़ोसी देश नेपाल में भी एक ऐतिहासिक नियुक्ति हुई है, जिसे हम अगली स्लाइड में देखेंगे। इसके अलावा 2 और महत्वपूर्ण अपडेट्स। पाकिस्तान जुलाई 2025 में यूएनएससी की अध्यक्षता करेगा और एनडीबी में 2 नए सदस्य कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान शामिल हुए हैं। ये एक और ऐतिहासिक पहली घटना है जिसे सभी को जरूर याद रखना चाहिए। सुशीला चारकी नेपाल के अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में सेवा करने वाली पहली महिला बनी। ये पड़ोसी देशों से जुड़ी एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है। अब वैश्विक मंच पर कुछ बड़े नेतृत्व परिवर्तनों को देखते हैं, खासकर संयुक्त राष्ट्र में। यूएनजीए के 80वें सत्र की अध्यक्ष जर्मनी की अन्ना लेना बेयरबॉक होंगी। यूनेस्को के नए महानिदेशक खालिद अल एनानी हैं। यूएन टूरिज्म की महासचिव शेखा नासिर अल निवेस बनी हैं, जो इस पद पर पहली महिला हैं। और कॉमनवेल्थ की महासचिव शर्ली अयोरकोर बोचवे हैं, जो इस पद पर पहुंचने वाली पहली अफ्रीकी महिला हैं। विश्व नेताओं की बात करें तो तंजानिया की राष्ट्रपति साम्या सुलूहू हसन, नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोर और यूक्रेन की प्रधानमंत्री यूलिया आनातोलिवना भी प्रमुख नियुक्तियों में शामिल हैं। इस अंतिम कंटेंट सेक्शन में हम बाकी के महत्वपूर्ण क्षेत्रों को कवर करेंगे: विज्ञान, अंतरिक्ष, खेल प्रशासन और ब्रांड एम्बेसडर। चलिए भारत की वैज्ञानिक और अंतरिक्ष की प्रगति को दिशा देने वाली नियुक्तियों पर नजर डालते हैं। देश की आन इसरो के नए चेयरमैन हैं डॉक्टर वी नारायणन। डीआरडीएल की निदेशक का पद अंति राजू ने संभाला है। बीएसआई यानी बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया के 13वें निदेशक डॉक्टर कनाद दास बने हैं। एक और जरूरी अपडेट, आईआईटी बॉम्बे को महत्वाकांक्षी पुष्पक ड्रोन मिशन के लिए नोडल संस्थान बनाया गया है। और हाँ, गगनयात्री मिशन के लिए ब्रांड एम्बेसडर ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को बनाया गया है। ये नाम जरूर याद रखना है। खेल प्रशासन में भी कुछ बड़े नाम सामने आए हैं। बीसीसीआई के 37वें अध्यक्ष अब मिथुन मनाहस हैं, जिन्होंने रोजर बिन्नी का स्थान लिया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बहुत बड़ी खबर है, आईओसी की अध्यक्ष किर्स्टी कोवेंट्री बनी है। ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वो आईओसी की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला और पहली अफ्रीकी हैं।
बैडमिंटन की दुनिया में BWF के अध्यक्ष थाईलैंड के खुन यिंग पटामा हैं और भारत की PV सिंधु BWF एथलीट आयोग की सदस्य बनी हैं। वेट लिफ्टिंग में मीराबाई चानू IAWF एथलीट आयोग की अध्यक्ष हैं और शूटिंग के दिग्गज अभिनव बिंद्रा को मानसिक स्वास्थ्य राजदूत बनाया गया है। ब्रांड एम्बेसडर से जुड़े सवाल भी कभी कभी परीक्षाओं में आ जाते हैं, तो चलिए जल्दी से इस लिस्ट को भी देख लेते हैं। इंग्लिश प्रीमियर लीग के लिए संजू सैमसन, यूनिसेफ इंडिया के लिए कीर्ति सुरेश और UNFPA के लिए कृति सेनन। माधुरी दीक्षित ओडिशा हैंडलूम की, कैटरीना कैफ मालदीव टूरिज्म की, रामचरण आर्चरी प्रीमियर लीग के और आयुष्मान खुराना फिट इंडिया आइकन के ब्रांड एम्बेसडर हैं। अच्छा, इतनी सारी जानकारी को कवर करने के बाद एक पल रुककर सोचते हैं, इन सभी नियुक्तियों में से वो कौन सी हैं जो बिल्कुल ही महत्वपूर्ण हैं, जिनके परीक्षा में आने की सबसे ज्यादा संभावना है। एक बार सोचिए और अपनी टॉप 5 लिस्ट बनाने की कोशिश कीजिए। तो ये अंतिम स्लाइड आपकी तैयारी के लिए सबसे जरूरी टॉप 5 नियुक्तियों का सार है। पहले हैं 53वें CGI जस्टिस सूर्यकांत, जिनका जिक्र अनुच्छेद 124(2) में है। दूसरे हैं 15वें उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, अनुच्छेद 63 के तहत। तीसरा रॉ चीफ पराग जैन। चौथे UPSC चेयरमैन अजय कुमार और 5वीं है पहली महिला RPF DG सोनाली मिश्रा। ये 5 नाम तो हर हाल में याद रखने ही हैं। इस तरह की और भी विस्तृत जानकारी के लिए एडु सचिन को सब्सक्राइब करें और इस सेशन की PDF डाउनलोड करना ना भूलें। हम जल्द ही अवार्ड्स और ऑनर्स पर पार्ट 2 लेकर आएंगे। धन्यवाद।